अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी दोस्त और होस्ट तालिया अली इस्तकबाल करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। पलकें झुक गईं, शहरयार और नवल की लव स्टोरी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। पलकें झुक गईं। रात के खाने के बाद दादी ने उसे पैर दबाने के लिए बुलाया था। उसे अभी बर्तन भी धोने थे, फिर भी इस बुलावे पर उसे अपना काम रोककर जाना पड़ा। वो दादी के कमरे में आई तो पलंग के पास कुर्सी पर उसे बैठा देखकर उसे जी भरकर दादी पर प्यार आया। आपने बुलाया दादी? आजा नवल, पैरों में बड़ा दर्द है, आजा ज़रा अच्छे से दबा दे। यमुना को तो अभी झाड़कर उठाया है, यूं दबा रही थी जैसे चूटियां काट रही हो। दादी उसे देखकर खुश हुई। अच्छा दादी, मैं दबा देती हूँ आपके पैर। बड़े शौक से उनके पैरों के करीब बैठी कन अखियों से उसकी तरफ देखा। कुर्सी के बैक से टेक लगाए चाय का कप हाथ में पकड़े हुए बाएं हाथ की उंगलियों से अपना माथा सहला रहा था। गहरी सोच में भरी भूरी आंखों में हल्की हल्की लाली बिखरी पड़ी थी। उफ, कहीं मैं मर ही ना जाऊं। दिल काबू से बाहर हुआ था। उसने घबराकर नजरें फेर लीं। सुन शहरयार, मैं तो कहती हूँ अपनी माँ को भी यहीं बुला ले, दादी उससे बोली। वो चौंक कर अपने ख्यालों से निकला। वो नहीं आएंगी दादी, और फिर मैं खुद भी उन्हें बुलाना नहीं चाहता। उसके चेहरे पर तनाव आ गया। भूरी आंखों में बेनाम सी बेचैनी दिखाई दी। उफ, क्या ज़रूरत थी दादी को ये टॉपिक छेड़ने की। वो दिल ही दिल में झुंझलाई। अरे आएंगी क्यों नहीं, शहरयार ये उनका भी घर है शहरयार। दादी थोड़ी नाराज़ हुई। शायद वो ऐसा नहीं समझती। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। नवल को बहुत अजीब सा लगा। शायद वो कभी मुस्कुराता नहीं था इसलिए। तो तुम उसे समझाओ ना बच्चे। अब के दादी का लहजा नरम हुआ। आप बहुत भोली हैं दादी। वो एक बार फिर ज़रा खुलकर मुस्कुराया। अगर उन्हें कुछ समझना होता तो कई बरसों पहले ही समझ जाती। दादी दम भर के चुप सी रह गई। तुम चले जाओगे तो मेरा दिल कैसे लगेगा? पहले ही इतनी दुआएं मांग मांग के तो तुम्हारी सूरत देखने को मिली है। दादी रुहासी हो गई। क्या शहर जा रहे हैं? वो पैर दबाना भूलकर हैरत से उसकी सूरत देखने लगी। और तभी शहरयार ने भी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा था। एक पल के लिए उसकी लाल होठों में हैरत सी उभरी। मेरे हयात की निशानी, तुझे देख देख कर ही तो मैं हयात का गम भूली हूँ। दादी रो पड़ी। नवल खामोश बैठी रही। शहरयार बेचैन सा हो गया। दादी प्लीज़, मैं आता रहूँगा आपसे मिलने के लिए। कब आया है? अगर तेरा बाप खुद से तुझे ना बुलाता तो वो भी तुझे देखने की हसरत दिल में लिए ही मर जाता। दादी अपने मलमल के दुपट्टे से आंखें पोंछने लगी। अब उसके पास शायद कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बस होंठ भींचे उन्हें देखता रहा। पहले की बात और थी, मगर अब आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। थोड़ी देर रुककर वो बोला, धीमे लहजे में दादी के ऊपर बाजू लपेटते हुए बोला। नवल खामोशी से उसे देख रही थी। शायद मैं इतनी जल्दी जाता भी नहीं, मगर अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ रहकर परेशान होता रहूँ, इससे बेहतर है मैं खुद उनके पास चला जाऊँ। वो ठहरे ठहरे लहजे में कह रहा था। दादी, उसने दादी की तरफ झुककर उनका हाथ थामा और नवल जो उनके बेहद करीब बैठी थी खामोश होकर रह गई। एक खुशबूदार लहर उसकी सांसों में उतरी थी। उसका दिल चाहा सांस रोककर ये खुशबू अपने अंदर कैद कर ले। प्लीज़, मैं कह रहा हूँ ना, महीने के बाद ना सही, 2-3 महीने बाद चक्कर लगाया करूँगा आपके पास। 2-3 महीने? नवल का दिल चाहा चिल्ला उठे। ये उसके नज़दीक इतनी मामूली सी बात थी जैसे 2-3 महीने ना हो 2-3 घंटे हों। वो एकदम उठी। ये सुने बगैर कि दादी ने उसे क्या जवाब दिया। अपना भरम रखने के डर से बहुत जल्दी में पलंग से उतरी और बहुत ही तेज़ी से पैरों में चप्पल घुसाकर वहाँ से निकल आई। अपने कमरे में आते ही उसने अपनी हालत संभालने के लिए बाथरूम में बंद हो जाना ही बेहतर समझा।
जलती आंखों में पानी से ठंडा करके उसे अचानक याद आया कि अभी इशा की नमाज नहीं पढ़ी, तो वुज़ू करने लगी। कुछ मिनट बाद जब वो बाहर निकली तो यमुना को कमरे में टहलते हुए पाया। वो उसे देखकर ठटकी और फिर घूरने लगी। नवल की बच्ची, क्या करके आई हो? क्या? उसका दिल जाने क्यों धड़का। चलो बेवकूफ़, शहरयार भाई की चप्पल वापस करो। वो परेशान बैठे हैं। क्या? उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ गई और उस पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वो अपनी चप्पल की बजाय उनकी चप्पल पहने हुए है और अपनी वो लेदर की स्टाइल और ब्रांडेड चप्पल गीली होकर अब ज़्यादा भारी हो चुकी थी। उफ, मैं अंधी थी क्या? उसे खुद पर गुस्सा आया। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, यमुना ने तीखे लहजे में बोली। अच्छी खासी हालत ख़राब कर दी है इनकी। अब वो तो इन्हें पहनने से रहे, मैं खुद ही उनके कमरे में रख आती हूँ, वो शर्मिंदगी से बोली। जाहिर है, यमुना ने कंधे उचकाए, जैसे कह रही हो मैं तो नहीं ले जाने वाली। जिस वक्त वो उसके कमरे में चप्पल उतार रही थी वो अंदर दाखिल हुआ था। वो एक बार फिर शर्मिंदा खड़ी रह गई। आई एम सॉरी, नज़रें झुकाए उसके पास कहने के लिए, और था भी क्या। वो देख रही थी, उसके पैरों में शायद अली के जूते थे। इट्स ओके, उसने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, इन्हें गीला करने के लिए सॉरी, वो जल्दी से बोली। असल परेशानी तो ये थी। अच्छा, उसने एक नज़र चप्पलों पर डाली, फिर भी इट्स ओके। वो उसके चेहरे की तरफ देखकर बोल रहा था, ना बल्कि समझ में नहीं आया कैसे उसे समझाऊं। ये लेदर की हैं, इतनी जल्दी सूखेंगी भी नहीं। मेरे पास दूसरी हैं, मैं वो पहन लूँगा। वो जितना परेशान थी, शहरयार उतने ही आराम से था। ये ख़राब भी हो सकती हैं और आप शायद इन्हें कभी पहन ही ना पाएं, उसने डरते डरते कहा। आप शायद इरादा करके आई हैं कि मुझे गुस्सा दिलाकर ही छोड़ेंगी, वो गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। नवल सटपटा गई। नहीं, मैं तो वो बस मैं जूते ही हैं नवल, आपने पहन लिए, गीले हो गए तो कोई बात नहीं। फ़िक्र और कद्र इंसानों की होनी चाहिए, धीमे और ठहरे हुए लहजे में बोला। नवल एक पल को खामोश हुई। ओके शुक्रिया, सर हिलाकर कहते हुए जाने लगी। शहरयार जो सीने पर हाथ बांधे दरवाजे के पास ही खड़ा था, जल्दी से एक तरफ हुआ। और आपको इतनी सी बात पर रोने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अपनी पीठ पर उसकी भारी आवाज़ सुनकर उसका दिल समटा। उसने एकदम से गर्दन मोड़ी। वो उसकी आंखों में देखने लगा, जहाँ थोड़ी देर पहले के बिफरे दरिया ने अनमिट निशान छोड़े थे। उसके होंठ सिल चुके थे। वो खामोशी से पलट आई। कैसे बताती, ये रोना चप्पल पहनने पर नहीं, आपके जाने पर था। अब तक आपने हमारी कहानी सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।